ठीक है। बात करते हैं सिमोन मैजिक में। सिमोन क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पे तो कल कल नहीं बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं? दालचीनी। दालचीनी नहीं बोलते नहीं। हाँ जी सर, दालचीनी। हाँ, इसका उपयोग ना सबसे ज्यादा जो होता है मैनिफेस्ट प्रोग्राम में किया जाता है। ये हमारे मसाले में आता है। जो मसाला होता है, मसालों में इसके हर्बिकल गुण भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हर्ब मैजिक में भी इसका उपयोग आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये एक टाइप का हब होता है। बहुत सारे मैजिक जो होते हैं मंत्र के साथ साथ हब के अलाइनमेंट जो इनमें दिया जाता है। जैसे एनर्जी प्यूरिफिकेशन करते हो तो फेस को जलाते हो, तो उसी के यहाँ पे होता है तेज पत्ते का मैजिक देखा आपने। तो अब यहाँ पे देखेंगे सिनेमन मैजिक। ठीक है, जिसको हम दालचीनी भी बोलते हैं। तो अब क्या आप यहाँ पे क्या क्या पढ़ोगे, तो उसके पूरे सिलेबस को जान। तो यहाँ पे जो पूरा सिलेबस जो आप पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे है कि सिमोन मैजिक। अगर इसको आप इक्वल में करना चाहते हो तो ठीक करते हो। तो सबसे पहले मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम। मैनिफेस्टेशन होता क्या है? मैनिफेस्ट आप करते हो तो वो क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होता है? माइंड अलाइनमेंट, माइंड की एनर्जी प्लस एक्शन। तो हम मैनिफेस्ट में क्या करते हैं, माइंड और एक्शन दोनों को अलाइन करते हैं, फिर जाके वो चीजें जो होती है आ जाती है। तो यहाँ पे आप पूरा सिंगल मैजिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे हिस्ट्री जानोगे, पीपल प्रैक्टिस में उसके क्या काम होते हैं। क्यों हम दालचीनी को मैनिफेस्ट हब में रखते हैं, क्यों ऐसे क्या रीजन है जिसके कारण हमने इसको मैनिफेस्टेशन हब में रखा गया है। सब में एनर्जी, एनर्जी ऑक्सीमन एनर्जी किस किस एनर्जी को दिखाता है। जैसे मसाले में यूज करता है, मैंने बोला ना, एक स्पाइसी में थोड़ा इसमें होता है जो कि फायर एलिमेंट को दिखाते हैं। फिर एविडेंस और अट्रैक्शन के लिए भी इसको ज्यादा से ज्यादा लाते हैं। तेज पत्ता और सोडियम को ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। साइंटिफिक और साइकोलॉजिकली ऐसे क्या एंगल्स है जिसमें हम इन इंटेंसिटी, फोकस और बिलीफ सिस्टम के लिए इसका उपयोग करेंगे। ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो होता है इसमें रिचुअल प्रैक्टिस में हम सिम्बोल का कैसे कैसे उपयोग करते हैं। आजकल आपने घर में मसालों में या हब में इसका ज्यादा यूज किया होगा। ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में मैजिकल हब जितने भी बनाए जाते हैं उसमें भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। बाद में इसमें जैसे वेल प्रॉस्पेरिटी कैसे प्रोग्राम करोगे, लव अट्रैक्शन प्रोग्राम कैसे करोगे सिग्नल के माध्यम से, प्रोटेक्शन और एनर्जी एनर्जी कैसे करोगे, कॉन्फिडेंस और लाइफ सक्सेस के प्रोग्राम कैसे करोगे, ये वो सभी चीजें बताता है। और ये बताता है कि हमें अगर कोई स्पीडी वर्क करना है, मतलब फास्ट में आप कहीं पे तो भी रिजल्ट चाहिए, तो आप अपने इंटेंशन को फास्टली सिग्नल के माध्यम से कैसे, दालचीनी के माध्यम से कैसे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे सिग्नल के टाइप्स भी होते हैं, मतलब कौन से टाइप के होते हैं तो उसके टाइप के आधार पे कैसे इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे दो टाइप में ये अवेलेबल होते हैं। एक होते हैं सोलॉन और दूसरा आता है कैसिपिया। इन दोनों चीजों का उनके यूज, उनके टाइप को आप पढ़ोगे यहाँ पे। बाद में कौन से पर्टिकुलर टाइम में आप इसको यूज करोगे तो अच्छा बेनिफिट देगा। मतलब जैसे अब मैनिफेस्ट वर्क करना है, ठीक है, उसे इसमें करना चाहिए। तो जैसे फुल मून बहुत अच्छा होता है आपका, है ना। फुल मून में कर सकते हो आप। साथ में नए मन के शुरुआती दिनों में कर सकते हो। सनराइज के समय में कर सकते हो। उस प्रकार से यहाँ पे कौन से दिन में अगर इसको करोगे तो उसके बेनिफिट आपको अच्छे मिलेंगे, इस बारे में भी आप जानें। बाद में यहाँ पे जो होता है कि मैनिफेस्ट प्रोग्राम के लिए क्या बेसिक फाउंडेशन होना चाहिए इसके बारे में, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये क्या होता है, उसकी वर्सेस में एक्शन बेस्ड मैनिफेस्टेशन क्या होता है, इंटेंशन सेटिंग टेक्निक क्या होती है, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस क्या होती है, एनर्जी अलाइनमेंट कैसे करोगे, मतलब थॉट के साथ साथ आप इमोशन और डिलीट पैटर्न को कैसे रखोगे, ये आपको सीखने को मिलेगा। और कॉमन मिस्टेक ऐसी क्या होती है जिससे हम जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। बाद में यहाँ पे एडवांस इम्यून मैजिक देखेंगे। दालचीनी के एडवांस मैजिक में आप पढ़ोगे कि जार फेल होता है। सिमन का जो मनी लव और प्रोटेक्शन के लिए कैसे जार बनाओगे। सिमन ऑयल रिचुअल कैसे बनाओगे, इससे ऑयल रिचुअल के बारे में जानोगे जो कि ऑयल मैजिक में आपने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा होगा। और बाद में इसके कॉम्बिनेशन को हम कौन से ऐसे हब के साथ इसको कॉम्बाइन करके हम यूटिलाइज करते हैं, जैसे बेली
लौंग हो गया है ना, हनी हो गया, सॉल्ट हो गया, और चक्र एक्टिवेशन में कैसे हम इसका उपयोग करेंगे। बाद में यहाँ पे आप जानते हो फास्ट मैनिफेस्टेशन तकनीक क्या होती है। तो 1 मिनट में सिनेमन रिचुअल कैसा करना है, 3 डे में मैनिफेस्टेशन चैलेंजेस कैसे करना है, इमरजेंसी मनी अट्रैक्शन रिचुअल कैसे करना है, एनर्जी बूस्टिंग टेक्निक क्या करनी है, और यहाँ पे कैसे हम हमारे जो भी रिचुअल करते हो उससे कैसे खुद को डिटैच करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि रिचुअल के बाद में खुद को डिटैच करना, जो आपको मिल गया तो अचीव होने के बाद उसको रखा नहीं जाता है, उससे डिटैच भी किया जाता है। नहीं तो क्या होता है, वो प्रॉब्लम कंटिन्यूटी में ओपन रहेगा तो वो आगे में जाके प्रॉब्लम को भी क्रिएट कर सकता है। बाद में माइंडसेट और एनर्जी, एनर्जी मास्टरी और माइंडसेट ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है मैनिफेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे किस प्रकार से लिमिटेड बिलीफ को निकाल दो, मतलब कभी बहुत बार हम होते हैं कि कुछ क्रियाएं करते हैं लेकिन वो पूरे नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे हमारे लिमिटेड बिलीफ सिस्टम लगते हैं, वहाँ पे सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग पैटर्न लगते हैं, यहाँ पे फेथ वर्सेस डाउट मैनिफेस्टेशन प्रॉब्लम होते हैं, इमोशनल अलाइनमेंट प्रैक्टिस होती है, और साथ में डेली रूटीन में आप मैनिफेस्टेशन पावर को कैसे करोगे। बाद में यहाँ पे प्रोटेक्शन और सेफ्टी, ग्राउंडिंग कैसे करना है हर एक रिचुअल के बाद में, साथ में ऑब्जेक्शन और या तो ओवर अटैचमेंट को कैसे निकालना है, ये भी जरूरी होते हैं। और रिचुअल प्रैक्टिस में किस किस मेथड का आप उपयोग करोगे ये भी यहाँ पे आप जान पाओगे, ठीक है। साथ में यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे पावरफुल रिचुअल भी आपको बीच में सीखने को मिलेंगे सिम्बन के। तो फर्स्ट डे दो रिचुअल यहाँ पे सीखने को मिलेगा, दूसरा है मनी अट्रैक्शन रिचुअल यहाँ पे सीखने को मिलेगा, ग्लो रिचुअल, सिनेमन को ग्लो करते हुए रिचुअल आपको सीखने को मिलेगा, सिनेमन पाउडर लेके कैसे यूटिलाइज करना है। बाद में सिनेमन कैंडल रिचुअल आपको करने को मिलेगा, और यहाँ पे न्यू मून सिनेमन रिचुअल भी आपको करने को मिलते हैं। साथ साथ यहाँ पे 40+ ऐसे रिचुअल यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं, जो कि मेडिकल रिचुअल आप अलग अलग कामों के लिए कर सकते हो, जैसे मनी मनी रिचुअल है, मनी अट्रैक्शन रिचुअल है, उसके लिए 10 रिचुअल है, लव अट्रैक्शन रिचुअल है, उसके लिए उसमें 7 रिचुअल आपको पढ़ाए जाएंगे। प्रोटेक्शन और नेगेटिविटी रिचुअल है जहाँ पे आपको मतलब वहाँ पे भी 7 से 8 रिचुअल आ जाएंगे। सक्सेस पाना है जॉब और आपको करियर रिचुअल में, उसमें आपको रिचुअल 5 5 से 6 रिचुअल वहाँ पे सीखने को मिलेंगे। फास्ट मिलिंग फेस्टिवल इंस्टेंट रिचुअल यहाँ पे सीखने को मिलेगा, मून एनर्जी रिचुअल सीखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे आपको एडवांस और स्पेल वर्क में भी इसका उपयोग मिलेगा, जैसे सिनेमन स्पेल जार बनाना, कैंडल ड्रेसिंग करना, कैंडल ड्रेसिंग कैंडल मैजिक में आपने जाना होगा, कैंडल को पूरी ड्रेसिंग करते हो, है ना। साथ में सिनेमन आयल को एनोवेट करना मतलब जागृत करना, प्राण प्रतिष्ठान करना, मैनिफेस्टेशन ग्रिड को क्रिएट करना, है ना, इंटीग्रेट करना मतलब सिनेमन पाउडर फ्लो और बेलिस से इंटीग्रेशन, तीन प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करके रिचुअल करना, ये सभी जो होते हैं वो यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। तो ये जो रिचुअल होते हैं, ये जो बनाए गए रिचुअल, तो ये रिचुअल कैसे काम करते हैं, मतलब कैसे अपनी इस रिचुअल में इंटेंशन को रखना चाहिए, कैसे इंटेंशन क्लैरिटी यहाँ पे जरूरत है। इंटेंशन क्लैरिटी मतलब आप क्या एग्जैक्टली चाहते हो। दूसरा होता है इमोशनल बिलीफ सिस्टम, जो कि आप उसको फिलअप करो, बाद में उसको रियल लाइफ में एक्शन में कैसे लाना है। ये सभी चीजें जो होती है, इन चीजों को आपको देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे रियलिटी चेक भी कुछ कुछ हमको टाइम पे करनी पड़ती है। ये सभी चीजें जो होती है यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे 21 आपको बोनस अफर्मेशन मिलेगी कि किस प्रकार से आप उसको चैंटिंग करोगे और किस प्रकार से इस वर्क को आप करोगे। समझ में आया पूरा सिलेबस क्या पढ़ने वाले हो? समझ में आया? किसी को कोई डाउट सिलेबस में, कुछ अपडेट करना है, कुछ कम करना है? इसका पीडीएफ ऑलरेडी मैंने भेजा हुआ हूँ, तो एक बार देख लो, नहीं मिला पीडीएफ तो बोल दो, मैं वापस से इस पीडीएफ को फिर से डाल दूंगा। सर आज ही सिलेबस दिया है। हाँ, पूरा पूरा सिलेबस मैंने डाल दिया इसका। ओके सर, ओके चेक करते ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ सर। ओके, तो कल से पढ़ेंगे क्लास, इसको पूरा क्लास कल से पढ़ेंगे।